आज की हमारी कहानी पुणे शहर की है। पूना अपने रिच कल्चर और आईटी सेक्टर के लिए मशहूर है। यहाँ हर प्रांति और जाति के लोग बसते हैं। ये कहानी पुणे के वाकड़ इलाके के एक पॉश बिल्डिंग की है। मंदार रत्नागिरी का रहने वाला था और लकड़े का काम करता था। महाराष्ट्र के कई सारे टॉप इंटीरियर डिज़ाइनर्स उसे अपने क्लाइंट्स के घर में लकड़े के इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए बुलाते थे। इस बार उसे पुणे के वाकड़ एरिया में एक काम मिला था। मंदार को ये कॉन्ट्रैक्ट मुंबई की एक इंटीरियर डिज़ाइनर सीमा ने दिया था। मंदार के साथ उसके चचेरे भाई विनायक और श्याम भी आए थे। जिस दिन टाइल वालों का आखिरी दिन था, उस दिन मंदार और उसके टीम का साइट पे रिपोर्टिंग डे था। मंदार भाई ज़रा संभाल के। सुनील जो टाइल वालों की टीम का मेंबर था, वो मंदार को जाते हुए बोला। बकवास की बातें मत करो सुनील, हिसाब हो गया ना तुम्हारा। अब दूसरे साइड पे जाओ, लेट हो रहे हो तुम। सीमा ने दूर से ही सुनील को धमकाकर कहा। मैम टाइलिंग का काम तो अधूरा है अभी, मंदार घर का मुआयना करते हुए बोला। सुनील को जमा नहीं है यहाँ काम करने, इसीलिए उसको मैंने दूसरे साइड पे शिफ्ट किया है। अब आप लोग पहले लकड़े का काम निपटाओ, उसके बाद मैं किसी और को हायर करूँगी जो बचा हुआ टाइलिंग का काम कर देगा, सीमा ने कहा। मंदार और सुनील दोनों सीमा के साथ गए 5 साल से काम कर रहे थे और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सुनील ने अपना कोई काम अधूरा छोड़ा हो। इसीलिए मंदार को ये बात थोड़ी अटपटी लगी। जमा नहीं मतलब? मंदार ने पूछा। पता तो है तुम्हें उसका, कभी किसी की शादी, कभी किसी का मुंडन। आज तक कौन सा काम उसने डेडलाइन पे कंप्लीट किया, ये बताओ आप मुझे। अब उसके घर में किसी की शादी आ रही है, उसे 20 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि गाँव जाना है और यहाँ का जो क्लाइंट है उसे जल्द से जल्द इस घर में शिफ्ट होना है। इसीलिए मैंने उसे दूसरे साइड पे डाल दिया है और जैसे आप लोगों का काम हो जाएगा, किसी को प्रायोरिटी बेसिस पे हायर करके यहाँ के टाइलिंग का काम भी निपटा दूंगी, सीमा ने अपना सामान समेटते हुए कहा। ज़्यादा मत सोचो आप, बस हर बार की तरह इस बार भी बढ़िया काम कर दो। सीमा ने घर के जो वुड का प्लान था उसके कागज़ मंदार को पकड़ाते हुए कहा। जी, मंदार ने कहा। आज पहला दिन था। करीब 10 बजे काम बंद कर मंदार, विनायक और श्याम खाना खाकर सो गए। रात के 2 बजे के आसपास मंदार को बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही थी। मंदार इतना ज़्यादा थका हुआ था कि उसमें आंखें खोल के बच्चों से बात करने तक की हिम्मत नहीं थी। वो गुस्से से बिना आंखें खोले बोला, घरी जाऊन झोपा ना। हिंदी में इसका मतलब है कि जाओ घर जाके सो जाओ। अगले दिन भी तीनों लोग मन लगा के काम कर रहे थे। रात को थक हार के खाना खा के वो फिर सो गए। आज रात भी करीब 2-2:30 बजे के आसपास मंदार को फिर से बच्चों के खेलने की आवाज़ आने लगी। आज मंदार और ज़्यादा गुस्से में आ गया और ज़ोर से चिल्लाया, झोपत नाही का? उद्या घरीच येतो आणि बापसाशी बोलतो तुमच्या। हिंदी में इसका मतलब है कि सो नहीं रहे क्या? कल घर आके तुम्हारे पिताजी से ही बात करूँगा। मंदार को यहाँ काम करते अब 6 दिन हो गए थे और हर रात उसे बच्चों के खेलने का आवाज़ आता और उस आवाज़ से उसकी नींद टूट जाती। आज शाम मंदार का काम थोड़ा जल्दी ख़त्म हुआ, इसीलिए वो नीचे पार्क के पास वॉचमैन के साथ बैठा हुआ था और बच्चों को खेलता देख रहा था। भैया ये 6th फ्लोर पे दूसरे फ्लैट में कौन से बच्चे रहते हैं? मंदार ने पूछा। क्योंकि समर वेकेशंस का टाइम था, मंदार को लगा कि बच्चे शायद लेट नाइट तक लॉबी में खेलते होंगे। दूसरा फ्लैट तो खाली है, वॉचमैन ने कहा। इस बिल्डिंग में हर फ्लोर पर सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट्स थे। ऐसे कैसे हो सकता है? मंदार ने अचंभे में कहा। क्यों? वॉचमैन ने पूछा। हाँ, लेकिन वॉचमैन के चेहरे के जो एक्सप्रेशंस थे
वो अब थोड़े चेंज हो गए थे। कुछ हुआ क्या? वॉचमैन ने पूछा। नहीं, बस यूं ही, ये कहकर मंदार वहाँ से उठ के चला गया। पर मंदार को अब ये सोच खाए जा रही थी कि अगर दूसरा फ्लैट खाली है तो रात को उनके लॉबी में कौन से बच्चे खेलते हैं। आज रात मैं देखूंगा कि ये कौन बच्चे हैं जो रात को लॉबी में खेल के मेरी नींद बिगाड़ते हैं, मंदार ने मन ही मन ठान लिया था। आज रात भी करीब 2-2:30 बजे मंदार को बच्चों के खेलने का आवाज आने लगा। वो घर के मेन डोर से होकर लॉबी में चला गया, पर वहां कोई नहीं था। मंदार ने सोचा कि अगर ऊपर या नीचे के फ्लोर के बच्चे भी इस फ्लोर पे आके खेलते होंगे तो भी वो इतने जल्दी फ्लोर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि लिफ्ट अभी भी ग्राउंड फ्लोर पे ही थी और मंदार की साइट 6th फ्लोर पे थी। सोच में डूबा हुआ मंदार घर में फिर आ गया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक मंदार को फिर से बच्चों के खेलने की आवाज आने लगी, लेकिन आज पहली बार मंदार पूरे होशो आवाज में वो आवाज सुन रहा था। मंदार को ये चीज तो क्लियर हो गई थी कि आवाज घर के बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से आ रही है। ये एक 4 BHK अपार्टमेंट था और आवाज सबसे आखिर वाले कमरे से आ रही थी। क्योंकि ये घर अभी कंप्लीट नहीं हुआ था तो लिविंग रूम, किचन और गेस्ट वॉशरूम के अलावा और किसी भी कमरे में लाइटिंग का काम कंप्लीट नहीं हुआ था। मंदार ने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और वो आखिरी कमरे के दरवाजे के पास पहुंच गया। दरवाज़ा खोलने पे जो मंदार ने दृश्य देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने 3 छोटे लड़के बॉल से खेल रहे थे। उनके पूरे शरीर की चमड़ी गली हुई थी और आंखें बिल्कुल सफेद। उनके शरीर से मंदार को आर पार सब कुछ दिखाई दे रहा था। मंदार की ये तो समझ में आ गया था कि जो उसके सामने खेल रहे हैं वो कोई आम बच्चे नहीं बल्कि 3 आत्माएं हैं। अचानक एक बच्चे ने मंदार की तरफ देखा और बॉल फेंकी और फिर वो तीनों बच्चे दौड़ते हुए मंदार की तरफ आए। मंदार जोर से चिल्लाया और वही बेहोश हो गया। मंदार के चिल्लाने का आवाज सुनकर विनायक और श्याम भी चौंक कर उठ गए। उन्होंने मंदार के मुंह पे पानी के छींटे मारे और उसे बेहोशी से जगाया। जब मंदार जागा तो उसने देखा कि उस आखिरी कमरे में उसके विनायक और श्याम के अलावा और कोई नहीं था। मंदार ने अपने साथ जो सारी चीजें हुई वो इन दोनों को भी बताई। अब ये तीनों पूरी रात लिविंग रूम की लाइट ऑन करके बैठे थे, क्योंकि सोने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अगली सुबह मंदार ने सबसे पहले सुनील को कॉल किया और अपनी सारी आप बीती सुनाई। मैंने भी उन बच्चों को देखा था, लेकिन सीमा मैम ने मेरी बात पे भरोसा नहीं किया, उल्टा मुझे ही दूसरे साइड पे भेज दिया और यही रीजन था कि मैंने वो काम अधूरा छोड़ दिया, सुनील ने कहा। अब मंदार को समझ आया कि उस दिन सुनील उसे संभल कर रहने के लिए क्यों कह रहा था और क्यों उसकी बात सुनते ही सीमा मैम ने डांट कर सुनील को वहां से भगा दिया था। सीमा मैम को बताना मत कि मैंने तुम्हें ये सारी बातें बताई है, वरना वो मुझे टीम से निकाल देगी, सुनील ने कहा। अगला फोन मंदार ने सीमा को किया और अपने साथ जो सब चीजें हुई थी वो उन्हें बताई। क्या आपकी सुनील से कोई बात हुई है? सीमा ने पूछा। नहीं, क्यों? उसके साथ भी कुछ हुआ था क्या? मंदार ने जानबूझकर कहा। नहीं, एक काम कीजिए, आप लोग आज छुट्टी ले लीजिए, कोई काम मत कीजिए और वही मेरा वेट कीजिए। मैं अगले 3-4 घंटे में वहां पहुंच रही हूं, सीमा ने कहा। जब सीमा वहां पहुंची तो उसने मंदार को बहुत समझाने की कोशिश की कि शायद उसे थकावट के मारे कोई वहम हुआ होगा या उसने कोई बुरा सपना देखा होगा, लेकिन मंदार अपने आंखों देखी पे डटा हुआ था।
उसे यकीन था कि कल रात उसने जो देखा वो ना ही कोई सपना था और ना ही कोई वहम। वो सीमा की एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तब गुस्से में फिर सीमा बोली, आज रात मैं भी यहाँ रुकूंगी। मैं भी उन बच्चों को सुनना और देखना चाहती हूँ। आज रात मंदार, सीमा, उसका ड्राइवर विनायक और श्याम सारे लोग इसी घर में रुके थे, पर कोई सोया नहीं। लिविंग रूम की लाइट ऑन थी और रात के 2 बजने का सारों को इंतजार था। जैसे ही 2 बजे उस घर में एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। सीमा के ड्राइवर ने तो ये भी नोट किया कि अचानक घर में ठंडी जैसा फील होने लगा था। अब सारे ध्यान से मंदार का दावा सच है या नहीं ये जानने के लिए उत्सुक थे। करीब रात के 2:20 बजे हो गए। तब अचानक उन्हें आखिरी कमरे में कुछ गिरने जैसा आवाज आया। सारे चुपचाप आखिरी कमरे के दरवाजे के बाहर पहुंच गए। उन सबको क्लियरली अब बॉल बाउंस होने का आवाज आ रहा था और फिर अचानक कुछ बच्चों के खेलने और चिल्लाने का आवाज सबको आने लगा। मंदार के अलावा सारे लोग इस आवाज को सुनकर हक्के बक्के रह गए। सीमा को अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था। शाम को इस कमरे का दरवाजा बंद करने के पहले सीमा ने खुद पूरे कमरे की जांच पड़ताल की थी। सीमा को ऐसा लग रहा था कि मे बी कोई इस प्रॉपर्टी के दाम गिराना चाहता है या मे बी इस एरिया के बारे में या बिल्डिंग के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना चाहता है। इसीलिए शायद किसी इंसान ने ही ये सब कुछ ट्रैप जैसा किया होगा। मुझे एक बार अंदर देखना है, सीमा ने कहा। नहीं मैम, अंदर का दृश्य बहुत डरावना है, मंदार ने सीमा को कहा। नहीं, मुझे अंदर देखना ही है, सीमा ने अब गुस्से में कहा और अचानक उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। विनायक और श्याम तुरंत वहां से भाग गए। जैसे ही सीमा ने कमरे का दरवाजा खोला, उसका ड्राइवर भी दबे पांव वहां से भाग गया। अब सीमा और मंदार उस कमरे के बाहर दरवाजा खोलकर खड़े थे। सीमा ने जो दृश्य देखा उसे देखकर वो डर के मारे कांपने लगी। जैसे मंदार ने देखा था वही 3 बच्चे आज भी यहाँ बॉल से खेल रहे थे। उनकी पूरी चमड़ी जली हुई थी और आंखें बिल्कुल सफेद थी। लेकिन मंदार ने आज एक और चीज नोटिस की। आज जो ये बच्चे थे उनकी हाइट कल से थोड़ी बढ़ गई थी। सीमा अब इस दृश्य को देख ही रही थी कि अचानक एक बच्चे ने बॉल सीमा और मंदार की तरफ फेंका और फिर ये तीनों बच्चे इन दोनों की तरफ दौड़ते आए। ये देखकर सीमा डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। मंदार ने झट से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और वो और सीमा लिविंग रूम में आ गए। अब सारे चौंके हुए और डरे हुए हालात में लिविंग रूम में ही बैठे थे और इन बच्चों के खेलने की और चिल्लाने की आवाज अभी भी आ रही थी। ए, झोपटना का, मंदार ने जोर से कहा। हिंदी में इसका मतलब है ए, सो नहीं रहे क्या? जैसे ही मंदार ने ये कहा, अचानक से उस आखिरी कमरे में से जो बच्चों की आवाज आ रही थी वो बंद हो गई। 15 मिनट हो चुके थे लेकिन अभी भी कमरे में से कोई आवाज नहीं आ रही थी। देख के आए क्या मैम? मंदार ने पूछा। हाँ चलो, सीमा ने हिम्मत से कहा। सीमा ने फिर से उस कमरे का दरवाजा खोला लेकिन अब वहां कोई नहीं था। एक काम कीजिए, आप सारे कल सुबह यहाँ से चले जाइए। जब तक ये मसला हल नहीं होता यहाँ कोई काम नहीं होगा। जब सुनील ने मुझे पहली बार इस सारी चीज़ों के बारे में बताया तो मैंने उस पर भरोसा नहीं किया। अब सबको पता है कि वो रोज रात दारू पी के सोता है। मुझे लगा कि दारू के नशे में ही उसने कुछ देख लिया होगा या पता नहीं चीज़ें हेलुसिनेट करने लगा होगा, इसीलिए मैंने उसके बात पे भरोसा नहीं किया। पर यही मेरी गलती थी, सीमा ने कहा। ठीक है मैम, मंदार ने कहा। मंदार, श्याम और विनायक अगले दिन सुबह पहली गाड़ी से रत्नागिरी लौट गए।
सीमा ने सुनील से भी माफ़ी मांगी क्योंकि उसने सुनील पे भरोसा नहीं किया था। सीमा ने ये सारी बातें घर के ओनर्स को भी बताई। उन्होंने पंडित जी को बुलवाकर वहाँ पे हवन और पाठ करवाए और उन 3 बच्चों के आत्माओं को शांति दिलाई। 3 महीने बाद आज फिर से मंदार, विनायक और श्याम इसी साइड पे लौटे। मंदार को सुनील नीचे ही लिफ्ट के पास मिला। मंदार भाई, अब कोई टेंशन नहीं है, सारा कुछ सेट हो गया। हमने टाइलिंग का पूरा काम कर दिया, अब आप लोगों की बारी। और हाँ, मैडम ने खुश होके इस बार 11,000 का बोनस भी दिया है। सुनील मंदार को खुशी खुशी बता रहा था। मंदार को भी अब थोड़ी सी तसल्ली थी कि शायद चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई है, लेकिन मन में डर अभी भी था। इसीलिए पहली रात मंदार, विनायक और श्याम सो नहीं पाए क्योंकि उन्हें लगा कि पता नहीं कब उन्हें अचानक वो आवाज़ आने लगेगी। लेकिन आज जब पूरी रात जागे और ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई, फिर उन्हें पूरी तसल्ली हो गई। मंदार, विनायक और श्याम 1 महीने तक इस साइट पे रुके और उन्होंने अपनी वुडिंग का सारा काम कंप्लीट किया। और अब इस घर में सब कुछ एकदम नॉर्मल था। वो बच्चे कौन थे और उनका इस घर के साथ क्या कनेक्शन था, क्या ये बच्चे पहले भी जो इस घर में रहते थे उन लोग को दिखे थे, नहीं दिखे थे, ये किसी को पता नहीं। लेकिन हाँ, एक बात जो अब सबको पता है कि जो भी बच्चे थे, इनकी आत्माओं को अब शांति मिल चुकी है।